इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज गुरु भक्त परिवार। धर्म से महात्माओं, आज हम सब लोग एकत्रित हुए और आज हम सब लोग एकत्रित कोई खुशी मनाने के लिए, कोई जीवन परिवर्तन के लिए या कोई आत्म कल्याण की भावना के लिए नहीं हुए। आज हम सब एकत्रित हुए हैं अपने उस गौरव, उस जीवंत परमात्मा के साक्षी बनने को। सभी लोगों को मालूम है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, कुछ निर्णय लेने की आवश्यकता है। आप विचार करना, जो कुछ घटना घटी है, आपको मालूम है एक आचार्य कामकुमानंदी जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन के 40 से 50 साल इस साधना के काल में व्यतीत किए। मैंने तो उनको बचपन से जब देखा, जब मैं संन्यास मार्ग में आया, सबसे पहले हमको अलग अवस्था में देहरादून में मिली थी 1998 में। उनका ज्ञान, उनका संयम, उनका चारित्र, आचार्य कुंतु सागर जी महाराज के शिष्य थे। आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी के पास काफ़ी समय तक वो रहे। कर्नाटक के जन्म लिए हुए महाराज थे। उनको 15-16 भाषाओं का ज्ञान था। हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, कन्नड़, तमिल, पता नहीं कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान था। और भक्तांबर का सबसे अच्छा, कलश में भक्तांबर, अलग अलग तरह से भक्तांबर, उनकी कई पुस्तकें प्रचलित थी। और ज़्यादा वो अकेले ही रहना पसंद करते थे। ख्याल करना, साधना रत हैं और साधना करते करते उनके साथ एक कौन सा अशुभ कर्म का उदय आ गया। ऐसा नहीं है घटना पहली बार घटी हो जीवन में। उनका ऐसा अशुभ कर्म का उदय आया कि उनके ही आश्रित लोग, मुझे तो कई बार ये आश्चर्य होता है, मुझे तो कई बार ऐसा भाव आता है कि वास्तव में किस पे भरोसा किया जाए। कहावत सुनने में आती थी कि घर का वेदी लंका ढावे, घर का ही व्यक्ति लंका को ढाल देता है। कहावत सुनने में आती थी कि जो लकड़ी है, लकड़ी को काटने वाला कुल्हाड़ी कुछ नहीं कर सकती अगर उस कुल्हाड़ी के अंदर लकड़ी का वेत ना लगा हो। तो कुल्हाड़ी में लकड़ी का वेत लगता है तो वो कुल्हाड़ी उसी लकड़ी के वृक्ष को काटकर अलग कर देती है। सुनने को आता है, कहते हैं घर को आग लग गई घर के चिराग से। ख्याल करो, ऐसा ही हो गया उनके साथ। उन्होंने जिनको आश्रय दिया, जो लोग दुखी लोग आकर उनसे कहे कि मुझे मदद चाहिए, मुझे आश्रय चाहिए, उन्हें पनाह दी, उन्हें आश्रय दिए, उन्हें मदद की, उन्हें करुणा की, उन्हें दया, उन्हें सहयोग किया। और उस दया करुणा का फल क्या मिला? उनके ही रहने वाले पास के लोगों ने एक टोपी, गोल टोपी वाला बोलते हैं, और एक लंबा तिलकधारी, जैन नहीं है दोनों। वो ख्याल करके रखना, दोनों जैन नहीं हैं, लेकिन जैन पर कितना कुठारा घात हो रहा है। ऐसा नहीं है ये उपसर्ग पहली बार हुआ है। जैनियों पर उपसर्ग अनादि काल से चला आ रहा है। चाहे 5 पांडव हों, उन पर भी उपसर्ग करने वाले 5 पांडवों पर गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए गए। ख्याल करो, गज कुमार मुनि के ऊपर जलती हुई सिगड़ी रख दी गई।
700 मुनिराजों को घानी में पेल दिया गया, 700 मुनिराजों को अग्नि के हवन कुंड के चारों ओर बैठाल दिया गया। कहाँ कहाँ नहीं उपसर्ग सहन हुई। और तो और सुकुमाल मुनि को तिरंचिनी सियालनी भी खाती रही। ये सारे उपसर्गों को सहन किया, समता से सहन किया और उपसर्गों से दूर हुए तो वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर निकल भी गए। उस वक्त सहनन ऐसा था, शक्ति ऐसी थी कि कोई भी बाहर की यात्रा में कोई जीव जाना नहीं चाहता था। उपसर्ग होता था तो वो अंतरंग की यात्रा में चले जाते थे, और उपसर्ग होने के बाद वो अंतरंग की यात्रा में ऐसे जाते थे कि अंतरंग में गोते लगाकर केवल ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त हो जाते थे। ऐसा हमारे ग्रंथों में हमने सुना है, पढ़ा है। आप ख्याल करना, ख्याल करो। कहते हैं मृदुमती मुनि ने अपने अंदर एक मायाचारी का भाव रख लिया, मरकर वो त्रिलोक मंडल हाथी बन गए। मुनि को भी कर्मों ने छोड़ा नहीं। और तो और ख्याल करना, विचार करना, अगर ये सारे उपसर्ग और हमने ग्रंथों में देखे और ग्रंथों में हुए और हमने उनको पढ़ा समझा, क्योंकि घटना हमारे साथ नहीं घटी ना, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जाके पैर फटे न बिवाई, वो जाने का पीर पर आई। अगर जिसके पैर में बिवाई नहीं होती है वो दर्द नहीं जानता दूसरे के पैर का, लेकिन जब खुद पर उपसर्ग होता है तब पता चलता है कि क्या होगा। आज सुकुमाल मुनि नहीं है, आज सुकौशल मुनि नहीं है। आज के वर्तमान के जो मुनि होते हैं उन पे कैसे कैसे उपसर्ग होते हैं, ख्याल करके रखना। आज अगर जैन धर्म जीवित है, श्रावकों की वजह से नहीं, मुनियों की वजह से जीवित है। हम इतना ही सोचने का प्रयास करें कि साधुओं पे जब उपसर्ग होता है तो उसके बारे में हमारे जिनागम में भी लिखा गया। श्रीपाल को कोढ़ क्यों हुआ? श्रीपाल को कोढ़ इसलिए हुआ कि किसी मुनि को उन्होंने कह दिया ये कोढ़ी है, बस उसका फल ये मिला कि उनको भी कोढ़ हो गया। मुनिराज को उठाकर नदी में फेंक दिया तो उसका फल यही मिला कि उनको भी नदी और समुद्र में फेंका गया। श्रीपाल के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने व्रत लेके छोड़ दिए तो उनका राज भी उनसे छिड़ा लिया गया। ये सब कथानक जिनागम के हैं और जिनागम के कथानक सिद्धांत कथानक हैं। लेकिन वर्तमान में जो हमारे साथ घट रहा है इसका हमें कैसे समाधान करना। ये काम कुमार नंदी जी की जो घटना घटी, ख्याल करके रखना, बड़ी क्रूर घटना है। इसके पहले भी ये घटना एक बार घट चुकी, लेकिन उस वक्त हम लोग थोड़े से जागे थे, फिर सो गए। आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज के एक शिष्य मुनि पिरवल सागर जी महाराज, जिनको याद हो नाम तो वो ध्यान रखें। आप विचार करके रखना, जब गिरनार जी में एक घटना घटी थी, मुनि पिरवल सागर जी के ऊपर बहुत बड़ा आंदोलन हमने किए थे, मोदी तक वो बात गई थी, हर जगह हड़तालें हुई, हर जगह बहुत सारे समाज के सभी लोगों ने जाकर गवर्नमेंट को, कलेक्टर को लिखित कहा था कि साधुओं की सुरक्षा होना चाहिए। अगर इस चीज़ों पर उस वक्त ही पहल हो गई होती तो आज ये घटना नहीं घटती। वो घटना तो बहुत खतरनाक थी। आपको मालूम है गिरनार जी में जब मुनि पिरवल सागर जी महाराज पहाड़ की वंदना करके लौट रहे हैं और वहाँ के ही कुछ अनैतिक लोगों ने कितने चाकू से वार किए, ख्याल करके रखना। उनके आयु कर्म शेष थे तो इसलिए वो बच गए। कितने उन पे चक्कुओं से वार किए गए, पूरा शरीर लहूलुहान हो गया, पहाड़ पर पड़े रहे 6-6 घंटे 8-8 घंटे तक। अभी वर्तमान की घटना है, वो मुनि पिरवल सागर जी अभी जीवित भी हैं। आप विचार करके रखना, वो मुनि पिरवल सागर जी के ऊपर जब घटना हुई थी कितने चाकुओं से वार किया गया,
पड़े लहूलुहान, कोई आदमी उनको हाथ लगाने को तैयार नहीं। वहां का वो व्यक्ति जिसने उनके ऊपर उपसर्ग किया, नंगा खल्ली तलवार लेकर, चक्कू लेकर खड़ा है कि कोई आए न बचाने तो उसको भी छोड़ूंगा नहीं। सारी वीडियो बनी वहां की, सारी घटनाएं हुई, नाम आए, सब कुछ हुआ। हम लोगों ने 4 दिन तक उसका उत्सव, 4 दिन तक उत्सव नहीं, हमने 4 दिन तक उसका शोक मनाया, 40 दिन तक हमने आंदोलन करे। उसके बाद वो व्यक्ति अपने आप में मस्त है और हम सब अपने आप में मस्त हैं। हमने कोई द्वारा एक बार भी नहीं पूछा गवर्नमेंट से उस व्यक्ति को क्या सजा दी गई। अगर उस व्यक्ति को सामूहिक सजा दी गई होती ना, ख्याल करना, हमारा धर्म क्षमा का धर्म है, हम क्षमा करेंगे। यशोधर मुनि राज के ऊपर राजा सैंडिक ने खूब सांप डाल दिया मरा हुआ, और 3 दिन तक वो सांप उनके गले में पड़ा रहा। बाद में आकर रानी चेलना ने सांप निकाल दिया, और जब यशोधर नाम के मुनिराज ध्यान से उठे तो उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दे दिया, कल्याणमस्तु। हमारा धर्म तो वो धर्म है, कोई भी आ जाए उसको क्षमा दान देकर उसके कल्याण की भावना बहाते हैं। ये हमारा साधुओं का धर्म है। श्रावकों का क्या धर्म है आप सोचो, श्रावकों का क्या धर्म है। हम साधुओं ने भी उपसर्ग जब हुआ 700 मुनिराजों पर, विष्णु कुमार मुनिराज ने अपना मुनि भेष छोड़ दिया और बलि, नमुची, प्रहलाद, बृहस्पति चारों मंत्रियों को अच्छी सबक सिखाया। ख्याल करके रखना, हमारे साधुओं ने संतों की सुरक्षा के लिए क्या क्या नहीं किया, सब कुछ किया। आज साधु संत हर कोई बोल रहा है, लेकिन साधु संत बोलने के बाद जब तक श्रावक जागृत नहीं होंगे तब तक एक काम ऐसा ही होता रहेगा। साधु संत कोर्ट कचहरी में जाकर नहीं बैठ सकते। साधु संत तुम्हारे डीएम, एसपी, डीएसपी और बड़ी बड़ी पुलिस और प्रशासनों से रोज नहीं मिल सकते, उनसे तुम्हें मिलना है जाकर। इतना ही विचार करके रखो, इतना ही सोचने का प्रयास करो। प्रबल सागर जी महाराज के ऊपर जब उत्सर्ग हुआ, कैसे तड़पते रहे, लेकिन फिर कुछ लोगों को दया आई तो उनको डोली में बैठाकर नीचे लाए और उनका इलाज कराया गया। आज भी उनके पेट में निशान बने हैं, लेकिन उनने अपने संयम चर्या को छोड़ा नहीं, साधना की चर्या को छोड़ा नहीं। दोबारा पुनः उन्होंने संस्कार कराए और कराकर आज भी वो मुनि बनकर साधना कर रहे हैं। उन मुनि प्रबल सागर जी महाराज का जीवन बहुत धन्य है, जिन्होंने अवसर के बाद भी अपने आप को बचा लिया और संयम से छुत्री हुई। लेकिन आज हमारे कामकुमार नंदी जी महाराज, छोटा मोटा उपसर्ग होता तो हमारे ख्याल से वो भी कहीं नहीं जाते, छोटी मोटी बात होती तो वो भी कहीं नहीं गए होते, आज वो भी हमारे बीच में होते, भले ही अभी दीक्षाच्युत होकर बाद में पुनः दीक्षा लेकर कल्याण कर रहे होते। लेकिन उनके साथ कैसा नरसिंहार, कैसा ऐसा उनके साथ क्रूर कृत किया गया। हमारे ख्याल से सरकार, पुलिस, प्रशासन भी अगर किसी बड़े से बड़े अपराधी को भी सजा देगी तो ऐसी सजा नहीं दे सकती। बड़े से बड़े खूंखार हो, जिसने खूब आतंक मचा रखा हो, आतंकवादी को भी ऐसी क्रूर सजा नहीं दी जा सकती। ख्याल करना, उनको कैसे करंट लगा लगा के तड़पाया गया, कैसे करंट, एक छोटा सा करंट का तार हमें लग जाता है तो हमारा शरीर झंझन करने लग जाता है, हमारा शरीर बेहोश हो जाता है। करंट तार लगा लगा कर उनको तड़पाया गया, शरीर का खून सुखाया गया। ये खून के धब्बे दिखना नहीं चाहिए। बेहोश हो गई, थोड़ा होश आया फिर तार लगाया, फिर होश आया तार लगाया, तड़प तड़प कर वास्तव में रूह कांप जाती है जब ये सब सुनते ही हैं। उन्होंने तो सहन किया है, कितना क्रूर परिणाम होगा उस व्यक्ति का। हम तो कई बार ये सोचते हैं कि श्रीपाल के साथ जो घटित हुआ वो तो कर्म ने घटित कराया
और ऐसा कर्म उनका भी आएगा तो जरूर हम माफ कर सकते हैं, लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करेंगे। ख्याल करके रखना, उस व्यक्ति ने जब तार लगाए क्या परिणाम रहे होंगे, कौन सा क्रूर कर्म उसका आश्रय बंद हुआ होगा। एक बार उसको भरे सभा में ऐसा करंट लगाना चाहिए। आप ख्याल करके रखना, आप कहोगे महाराज आपके मुख से बातें शोभा नहीं देती, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उस व्यक्ति के साथ ऐसा कृत्य सबके सामने हर मीडिया को उसको बुलाकर उसको सामूहिक ऐसी सजा दो, ऐसी ताड़ना उसको देना चाहिए कि जिससे आगे कैसा भी कृत्य, ऐसा कृत्य मन में सोचने वाले व्यक्ति का भी रूह कांप जाए। और जैसे ये प्रचार हो रहा है कि ये उनकी हत्या हुई, ऐसा हुआ, इससे ज़्यादा प्रचार उसको सजा होना चाहिए, और सजा का प्रचार उससे ज़्यादा हर किसी के जीवन में उसकी सजा सुनने को मिलना चाहिए। एक ऐसी सजा आज तक इस सरकार ने ना दी हो। मैं समाज के सभी लोगों से कहूँगा, क्योंकि समय की सीमा है, अभी आप लोगों को आगे भी जाना है, तो मैं कहूँगा आपका मौन संदेश ऐसा जाना चाहिए, इसमें जल्दी से जल्दी निर्णय हो, क्योंकि 5 जुलाई से आज हम कितनी तारीख हो गई, 15 दिन हो गए। 15 दिन में अभी तक केवल आंदोलन ही चल रहे हैं। अभी तक सरकार ने कोई सजा उनके लिए, और साहब जब कबूल कर लिया उनने, तो अब कितने साल तक केस चलाएंगे? चलाते रहो, है ना। इंदिरा गांधी कांड का केस अभी तक चल रहा है, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप विचार करके रखना, सरकार को जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए और उनकी सामूहिक सजा होना चाहिए, और सामूहिक सजा के बाद उस सजा को सबको मालूम होना चाहिए। आप सबसे इतना ही कहूँगा, आप कम से कम साधु संतों की सुरक्षाएं जरूर करिएगा। साधु संतों के लिए अपने अच्छे मन में भावना रखिएगा। साधु संतों के प्रति कभी मन में गलत भाव मत लाओ। मैं आपसे एक बात और कहूँगा, कड़वी लगे तो उसको छोड़ देना। जितना उपसर्ग हमारे बाहर के लोग करते हैं ना, कई बार हमारे समाज के लोग भी उतना उपसर्ग करते हैं। कैसा उपसर्ग कर देते, अरे वो महाराज में ही कुछ रहा होगा तो ऐसा हो गया, हमें ही दूसरे के पास व्हाट्सअप बचा देते हैं, ऐसे कर करके। किस बात को आप विचार करना, हम जब मुनि राज का या किसी त्यागी वृत्ति का कोई गलत संदेश यहाँ से वहाँ पहुँचा रहे हैं ना, समझना वो आतंकवादी तो करेगा जो भरेगा, लेकिन हम भी उसके सहयोगी बन रहे हैं। हम भी ऐसा, अगर कोई मुनि की गलत, कैसा वैसे गलत हो तो उनसे जाके पूछ लो, लेकिन हमने व्हाट्सएप देखा और तुरंत फॉरवर्ड कर दिया, तो समझना उसमें और हम में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। वो तो हथियार से मार रहा है, आप बस मार रहे हो। हम संकल्प आज ये भी जरूर करें, कोई भी मुनि की कैसी भी कोई बात होगी, हम उस बात को कहीं भी गलत प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, अच्छी बातों को यहाँ से वहाँ रखेंगे, तो तुम्हारा ये आंदोलन सार्थक होगा। अन्यथा हम उससे तो सज़ा दिला देंगे, हमको सज़ा कौन देगा जो हम गलत भावनाओं से मुनियों के प्रति, त्यागी प्रतियों के प्रति भरते हैं। हमें अपने अंदर भी सुधार लाने का प्रयास करना है। ओम नमः, जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज गुरु भक्त परिवार। श्री